हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि क्षारीयता का सही क्रम है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी क्षारीयता का क्रम। क्षारीयता का क्रम। तो देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो लुईस क्षार की हो रही है। किसकी हो रही है? लुईस क्षार की। अब लुईस क्षार कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। क्या करते हैं? दान करते हैं। अब अपने को पता है कि NH3 जो होता है, NH3 जो अणु होता है उसके पास एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है इसका मतलब ये क्षारीय प्रकृति दर्शाएगा। लेकिन इससे जो समूह जुड़ा होगा वो इसकी क्षारीय प्रकृति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। जैसे NH3 जो है इसमें हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता अपने को पता है 0 होती है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है ना इलेक्ट्रॉन दान करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर अपने बात करें NF3 की, NF3 की, तो अपने को पता है फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? फ्लोरीन की तरफ जाएंगे। अब बंद के इलेक्ट्रॉन क्योंकि नाइट्रोजन से दूर जा रहे हैं तो नाइट्रोजन के पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म मुश्किल से दान करेगा। मुश्किल से दान करेगा, जिससे इसकी क्षारीय प्रकृति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वहीं बात करें अगर अपने CH3NH2 की, CH3NH2 की, इस तरह से, तो अपने को पता है कि एल्किल समूह जो होता है ये प्लस साई प्रभाव दर्शाता है। प्लस साई प्रभाव दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा। अब जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा ये, तो ये क्या होगा? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दान कर देगा। युग्म आसानी से दान करेगा। इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दान करेगा, इसका मतलब इसकी क्षारीय प्रकृति क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्षारीय प्रकृति का देखो क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति किसकी होगी? मेथिलएमीन की, CH3NH2 की। उसके बाद में किसकी होगी? अमोनिया की खुद की। और उसके बाद में किसकी होगी? ट्राईफ्लोरोएमीन की, NF3 की। तो देखो सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प नंबर बी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।